एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और काफ़ी समय बाद मुलाकात हो रही है, तो चलिए आज का विषय मेटलर्जी। मेटलर्जी। If we talk about the scope of metallurgy in board exams and competitive exams, so इससे कहीं भी आप बात कर लें, बोर्ड में बात कर लें सर, बोर्ड एग्जाम में बात कर लें या कंपटीशन में, बोर्ड में बात कर लें या कंपटीशन में बात करें सर, आपको इससे कम से कम मिनिमम एक सवाल देखने को मिलेगा। सीबीएसई, आईएससी या कोई अदर स्टेट बोर्ड हो, या फिर हम लोग जेईई और नीट की बात करें, मेंस और एडवांस में एक सवाल मिलता है। और अगर हम लोग सर बात करें लेवल ऑफ क्वेश्चन, तो हम लोग बोल सकते हैं सर इजी टू मीडियम। मीडियम उनके लिए हो जाएगा जो पढ़ेंगे नहीं। वैसे मैं इस चैप्टर को इजी कैटेगरी में रखता हूं। इजी टू स्कोर है, बेसिकली हम लोग आसानी से यहां से नंबर बना सकते हैं। तो बिना समय व्यर्थ किए हम लोग सीधे मेटलर्जी चैप्टर की बात करते हैं। तो मेटलर्जी चैप्टर की जब बात करते हैं हम लोग, इसी साथ मेटलर्जी की, तो मेटलर्जी एक बेसिकली एक ब्रांच है साइंस की। तो ये क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस है। ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the extraction of metal efficiently and economically। तो ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the extraction of metal efficiently and economically, and that efficiently and economically are the very important and the relative term, because if we want to extract metals, तो कोई भी अपन बिजनेस करते हैं, है ना, तो अपन चाहते हैं उसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न हो। बात मानते भाई? बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इसमें सबसे पहला टर्म जो हम लोग पढ़ते हैं, वो सबसे पहला टर्म आता है दो, मिनरल और ओर। क्या आता है सर? मिनरल वर्सेस ओर। ध्यान से सुनिएगा। मिनरल एक नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है। मिनरल क्या है? एक नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है, जो कि क्या कहते हैं, मतलब हम लोग बोल सकते हैं दे आर द नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस फ्रॉम विच वी कैन एक्सट्रैक्ट द मेटल। ठीक। और क्या है? और वो मिनरल है जिसमें से हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मोर इफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली। क्या भाई? यानी इसको हम लोग इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या भाई? इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ना। तो और क्या सभी मिनरल और हैं? क्या नहीं है? नहीं हो सकते सर। क्या सभी मिनरल और हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्या सभी और मिनरल हैं? हाँ, ऑल और आर मिनरल, बिकॉज हमने उन्हीं मिनरल को और बोला है जिसको हम लोग इफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली विद द मिनिमम कॉस्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना, मेटल से। क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे मेटल है यार जिससे हम लोग और को इतनी इकोनॉमिकली नहीं, बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है अपन को, है ना।
तो ये तो बात हो गई बेसिक्स। इसके बाद बात आती है कि भाई मैटर है वो और है तो उसमें कुछ इंप्योरिटीज भी रही होगी। तो एक वर्ड आता है गैंग। गैंग पार्टिकल। बहुत सारे लोग समाज में इसको गंगू 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 चिल्लाते रहते हैं, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन विच शुड बी टेल इज गैंग। ओके, सो लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं गैंग पार्टिकल क्या है? देयर आर द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इनसाइड द मेटालिक ओर। मेटालिक ओर में जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उसको अपन कहते हैं गैंग, है ना। इसके बाद अलग अलग तरीके की इम्प्योरिटीज आती हैं तुम्हारी। सल्फाइड हो सकती है ना, जैसे अपन बोल सकते हैं पीबीएस, गैलेना, सिनाबार जेडएमएस, और अलग अलग मतलब हो सकती है मेटालिक ओर में हो सकती है। तो सल्फाइड ओर होता है, ऑक्साइड ओर होता है, कार्बोनेट ओर होता है, क्लोराइड ओर होता है, अलग अलग ओर होते हैं ऐसे। अभी आगे अपन इस पे डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तो इतना आप जो मैंने बोला है इसको नोट कर लीजिए। मैं 2 मिनट साइड हट जाता हूं और इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद है मजा आ रहा होगा, तो लाइक ठोक दीजिएगा। चलिए फिर हम लोग आगे वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं। सब्सक्राइब नहीं करते हुए सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक ठोक दीजिए, मजा आए तो अब हम लोग आगे बात करते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, ओर्स का क्या किया जाए? मतलब ओर्स की जो टेबल एनसीईआरटी में दी हुई है तो उसको याद करने की ट्रिक बता दी जाए या पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाए याद करने की? क्या बोलते हो भाई, जनता क्या बोलती है इस बारे में? तो सीधे मेन अपन एक्सट्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे, तरीका है पढ़ने का। तो मैं सोचता हूँ एक बार मैं आपको बता देता हूँ उसको कैसे पढ़ना है, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए सावधान और नजरे एकदम स्क्रीन पर सचिन सर का डायलॉग, तो उसके साथ शुरुआत। ये सर अपने ऑक्साइड ओर है सर, ये कौन से ओर है सर? ऑक्साइड ओर है। बढ़िया। तो ऑक्साइड ओर है अपने ये। तो ऑक्साइड ओर में अपन को क्या करना है देखना, नाम कैसे याद करना है ये बता रहा हूं। जेडएनओ को क्या बोलते हैं? जिंकाइड। जिंकाइड। ZnO को जिंकाइड, इसको याद कर लो, बाकी बताता हूं। इसको बोलते हैं जैसे Fe2O3 और Fe3O4 है। तो Fe2O3 और Fe3O4, तो Fe2O3 को हम लोग बोलेंगे हेमेटाइड। क्या बोलेंगे? हेमेटाइड। और इसको बोलेंगे मैग्नेटाइड। कैसे याद किया जाए इसको? हेमा, हेमा मालिनी पता है ना अपने को, तो हेमा मालिनी इसको कैसे याद रखेंगे ना? हेमा मालिनी, ठीक, हेमा मालिनी। तो हेमा का हे ये ले लेंगे तो हेमेटाइड, और मालिनी हो जाएगा मैग्नेटाइड, है ना। हेमा का, हेमा से ये हेमेटाइड, और Fe2O3 Fe3O4 ये दोनों तो याद रह जाएंगे। इसमें +2 और +3 दोनों होता है। बेसिकली ये होता है Fe3O मिक्स्ड ऑक्साइड होता है, सॉल्यूशन पढ़ते हैं ना। तो Fe3O4 Fe2O3 तो हेमेटाइड और मैग्नेटाइड, ये हेमा याद, हेमा मालिनी याद रहेगा, तो उससे वर्ड याद आ जाएगा हेमेटाइड मैग्नेटाइड। इसको बोलते हैं पाइरोलुसाइड। अब हुआ क्या, एक लड़की थी, नाम था पारो। एक लड़की थी, नाम था पारो। हो गया उसका ब्रेकअप, वो हो गई उदास, हो गया उसका ब्रेकअप, हो गई उदास, तो उसने कर लिया सुसाइड। तो क्या बोलेंगे? पारो ने कर लिया सुसाइड। तो पारो ने कर लिया सुसाइड, तो उसको बोल देंगे पायरोल्यूसाइड। वाह भाई वाह,
मजा आ गया मजा आ गया। MnO2 को बोलेंगे पायरोल्यूसाइड, क्योंकि पायरो ने कर लिया सुसाइड, पायरो ने कर लिया सुसाइड, तो बोलेंगे पायरोल्यूसाइड, है ना भाई, सही है। इसको बोलेंगे टिन स्टोन, भाई एसएन टिन होता है ना, तो टिन स्टोन क्या बोलेंगे, टिन स्टोन, और इसको प्यार से कैसे टेराइट बोलते हैं, कैसे टेराइट बोलते हैं। इसको बोलते हैं रियूटाइल, कौन सा टाइल, रियूटाइल, ठीक। इसको बोलते हैं क्रोमेडोर, आयरन क्रोमेडोर, कोई नॉट स्पेसिफिक नेम नहीं है। ये तो बहुत फेमस वर्ड है। बोरेक्स, ये तो अपन उसमें पढ़ते भी हैं तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं, बोरेक्स। और इसका बड़ा ही स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं कोलामोनाइट, कोलामोनाइट। कैसे याद रखेंगे सर इसको, कोला में मोना को कर दिया टाइट, क्या, कोला ने मोना को कर दिया टाइट। कोल्ड ड्रिंक पी रही थी, कोको कोला पी के हो गए टाइट, तो कोला ने कर दिया मोना को टाइट, तो बोल देंगे कोलामोनाइट। क्या है, Ca2B6O11.5H2O। अब रेट्रोफिकेशन नहीं आना चाहिए, उल्टा मैग्नेटाइट से ये पता होना चाहिए, ये बोलेगा तो ये पता होना चाहिए, ये पता हो तो ये बोलना चाहिए, दोनों चीजें। इस चीज पे अपन इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से सीधे जेई मेंस में क्वेश्चन आ रहा है, सीधे सीधे पूछा जा रहा है। वर्ड ऐसे मैट्रिक्स मैचिंग देगा, उठा के दे देगा मैग्नेटाइट, बारोसाइट, टिन स्टोन, रियूटाइल दे देगा, इनके साथ मैचिंग करो। जब नहीं पता है तो नहीं होगा। ये हेमा मालिनी याद है, इस याद है तो सवाल बन जाएगा, ISU सवाल बन जाएगा। इसको नोट कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ही ज्यादा। और इसके बाद ये ऑक्साइड और है, ऐसे ही और सारे और पे अपन डिस्कस करने जा रहे होंगे, तो लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब कर दो। चलते हैं आगे डिस्कस करते हैं। तो ये जो है अब इसको हम लोग सल्फाइड और बोल रहे हैं, सल्फाइड और। इस चैप्टर को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक इंट्रोडक्शन और एक एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट। आज इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आ रहा होगा और नेक्स्ट पार्ट में अपन मेटलर्जी, क्योंकि इंट्रोडक्शन अपन ने एक्स्ट्रा अच्छा कर लिया ना, तो एक्सट्रैक्शन अच्छा कर दूंगा मैं, ठीक है। तो धैर्य रखना थोड़ा, एनसीईआरटी से अपन अलग चल रहे हैं। पीबीएस को अपन क्या बोलते हैं भाई, पीबीएस को बोलते हैं गैलेना, गैलेना। दुनिया से है क्या लेना, गैलेना, दुनिया से क्या लेना, गैलेना, ठीक। कैसे याद रखेंगे, दुनिया से क्या लेना। एचडीएस को बोलते हैं सिन्नाबार, सिन्नाबार। अब देखो इसको याद रखने का तरीका, अपन ने एक चीज, अपन इंग्लिश में एक वर्ड जानते हैं सिन, साइन तो सुना है ना, साइन एंगल, तो साइन का सिन जो होता है सिन, इंग्लिश में इसका वर्ड मतलब होता है पाप, ठीक, सुना ही होगा, बहुत फेमस। इफ यू बोर्न पुअर इट्स अ मिस्टेक, इफ यू डाई पुअर इट्स अ सिन, सिन बोले तो पाप। तो सिन्नाबार एचजीएस का नाम है, तो सिन उसके वर्ड से पकड़ो तो सिन, सिन बोले तो पाप। बार अगर अपन थोड़ा सा उस मीनिंग में जाए तो ये हो गई गलत जगह जाने की, तो पाप गलत काम, बार गलत काम, यानी बार में जाना एक पाप है, बार में जाना पाप है। सिन्ना बार, बार में जाना पाप है, तो यानी कि ध्यान आएगा बार में जाना पाप है, यानी कि सिन्ना बार, सिन बोले तो पाप, बार में जाना गलत काम, सिन्ना बार, सिन्ना बार, सिन्ना बार, कुछ कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं जेडएनएस की, तो इसको बोलते हैं जिंक ब्लेंडे। क्या बोलते हैं, जिंक ब्लेंडे। इसको कैसे याद करें, इसका कुछ है नहीं मेरे पास, वैसे कुछ बनाया जा सकता है क्या इसका, कमेंट करना यार, कुछ बन रहा है क्या इसका। इसका मैंने सोचा था कुछ बनाने था, जिंक ब्लेंडे, जिंक ब्लेंडे।
सोचते हैं इसका भी यार कुछ बन तो नहीं रहा फिलहाल। ये तो कॉपर ग्लैंस है, कॉपर ग्लैंस, कॉपर ग्लैंस, इसको बोलते हैं कॉपर पायराइट। ये सबसे आसान है याद करना। क्यों? जैसे ये कॉपर पायराइट है, इसको बोलते हैं आयरन पायराइट। तो आयरन पायराइट, तो ध्यान रखना जब भी FeS2 टाइप का देखिए, H2 FeS2 CuFeS2 हो या FeS2 हो तो ये हो जाएगा कॉपर पायराइट, ये हो जाएगा आयरन पायराइट। और इसको हम लोग फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? फूल्स गोल्ड, फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट नियम है पूछा गया कई बार कंपटीशन में कि ये फूल्स गोल्ड आयरन पायराइट को बोला जाता है। Ag2S की बात करते हैं तो Ag2S जो है इसको अपन बोल सकते हैं सिल्वर ग्लैंस बोल सकते हैं। अब कैसे याद? देखो तुम्हें दो नेम मिल गए। एक तो अगर अपन इसको देखें ये Cu2S वाले ग्रुप को तो इसको कॉपर ग्लैंस बोला। जब Ag2S को हम लोग ने देखा तो हम लोग ने इसको क्या बोला था? सिल्वर ग्लैंस बोला, सिल्वर ग्लैंस, ठीक है। और कॉपर पायराइट बोला, इसको आयरन पायराइट बोला, जिंक ब्लेंडेड। तो नाम कुछ कुछ तुम्हें क्लियर हो रहे होंगे, याद करने में आसानी हो रही होगी, क्योंकि इसको याद कैसे करना भाई? सिल्वर ग्लैंस, इसको हम लोग अर्जेंटाइट भी बोल देते हैं, सिल्वर अर्जेंटाइट, ठीक है ना। तो वैसे वो तो मेन ये सिल्वर ग्लैंस और कॉपर ग्लैंस याद रखो। कॉपर पायराइट, आयरन पायराइट, इसको फूल्स गोल्ड बोलते हैं। जिंक ब्लेंडेड याद हो जाएगा। सिन्नाबाद तो पता ही है, सिन मतलब पाप, और भारत गंदी जगह जाने गलत काम भाई नहीं जाना चाहिए। और गलेना की बात करें तो दुनिया से क्या लेना, इससे अच्छा लोग देते हैं गलियों से क्या लेना, गलियों से क्या लेना, गलियों से क्या लेना, गलेना, ठीक। तो उससे ये वर्ड आ जाएगा गल, यहां से लेना तो गलेना, तो गलियों से क्या लेना, गलेना, ठीक। नोट कर लीजिए, हट जाता हूं और याद हो जाना चाहिए। ये याद होगा तो ही आगे मजा आएगा, क्योंकि भाई वो वर्ड यूज करेगा ना वे सारे, तुमको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में यूज कर सकता है ना भाई, पता है किसकी बोल दो, कह देगा कि इस फलाना को यूज करो, कैसे यूज करोगे पता होना चाहिए भाई, है ना। तो इसको नोट डाउन करो। ये तो भाई हो गया सल्फाइड ओर, और हम लोग आगे फिर और की बात करते हैं। नोट कर लो इसको। तो अब ये अपने पास देखो कहने को तो और भाई 2 3 4 5 पन्नों के अभी रख सकते हैं, है ना, बहुत सारे और हैं, कोई गिनती नहीं है। लेकिन और पे ही अपने को पीएचडी नहीं करनी, अपने को लिमिटेड कंटेंट में से मैक्सिमम आउटपुट लेना है ना भाई। अपन ने जितने और दिए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट और को कवर कर रहा हूं मैं, इस मतलब इंपॉर्टेंट, बाकी तो बहुत सारे और हैं कहने के लिए। तो भाई कोई कह दे ये नहीं कराया वो नहीं कराया, है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट सेक्शन में, इंपॉर्टेंट सेगमेंट में अगर अपन बात करते हैं तो ये सारे और उसमें डेफिनेटली कवर होने चाहिए, कि दैट शुड बी द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द ओर टू बी मग अप। हैलाइड ओर में जब अपन जाते हैं NaCl, सर ये तो सोडियम क्लोराइड है, नमक, देश का टाटा शुद्ध नमक, दाने दाने में केसर कदम, है ना, बोलो जुबा केसरी, दाने दाने में केसर कदम। तो NaCl को हम लोग बोलते हैं सर, जो नाम है इसका रॉक सॉल्ट है, क्योंकि जो रॉक सॉल्ट को बोलते हैं क्योंकि ये जो बनता है ना इसको तोड़ा जाता है, तुम्हें जो पिसा हुआ मिलता है ना रॉक सॉल्ट से तोड़ा जाता है, इसलिए इसको रॉक बोलते हैं। चट्टान नमक जो होता है ना, पहले जमाने में होता था नमक, चीनी जैसे अपन देखते हैं ना, चीनी वो इतनी छोटी छोटी तो उसको तोड़ा जाता है ना, तुमको ताकि आसानी हो सके। नमक, वो नमक जब तुम पता करोगे तो एक वो भी मिलेगा, पहले आता था पॉलिथीन में भर के दे देंगे नमक, रॉक टाइप का होगा, फिर उसको तोड़ के अपने आप में यूज करो, उस टाइप से मिल जाएगा ठंडे मार्केट में। CaF2 को क्या बोलते हैं भाई? तो CaF2 को अपन बोलते हैं सर फ्लोर्सपर और क्लायोलाइट, ये सब इंपॉर्टेंट सेगमेंट है किसके, मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम के। ये सवाल एडवांस 2022 में मेरे वाले में आया है भाई साहब, इसी के बारे में पूछा गया था जनाब, पेपर उठा के देखिए। और इसको अपने ने क्या बोला भाई, तो CaF2 को बोलते हैं फ्लोर्सपर, क्या बोलते हैं, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो जाए तो माफ करना, फ्लोर्सपर, इसको बोलते हैं क्रायोलाइट। तो क्या यूज होता है, इस पे सवाल आ गया था जनाब, NCERT से सवाल आया था इस बात पे।
तो यानी कि इंपॉर्टेंट सेगमेंट है क्या? बिल्कुल है सर। AgCl को सर क्या बोलते हैं सर? हॉर्न सिल्वर बोलते हैं। डोंट टेक इट इन नेगेटिव वर्ड, हॉर्न सिल्वर बोलते हैं, HORN, डोंट टेक इट नेगेटिव, हॉर्न सिल्वर। ये है सर कार्नालाइट। कौन सा लाइट? कार्नालाइट। डोंट टेक इट व्हाइट, इट इज अ कार्नालाइट। KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। तो KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O को बोलेंगे अपन कार्नालाइट। कार्नालाइट। ऑक्सी सॉल्ट और की अगर बात करते हैं, बहुत सारे ऑक्सी सॉल्ट हो रहे हैं और उसमें से इंपॉर्टेंट सेगमेंट की बात करते हैं तो अपन के पास आ जाता है लाइमस्टोन और मैग्नेसाइट बोल सकते हैं अपन इसको, है ना। तो लाइमस्टोन और मैग्नेसाइट और डोलोमाइट, ये तीन जो है ये इंपॉर्टेंट में आ जाते हैं। जैसे इसको अपन बोल देते हैं लाइमस्टोन, इसको बोल देते हैं मैग्नेसाइट, इसको बोल देते हैं डोलोमाइट। क्या बोलते हैं? डोलोमाइट। इसको बोलते हैं सिडेराइट। ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट में आता है। और ZnCO3 को अपन कैलामाइन बोल देते हैं। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद रखें तो भी ना रखें तो भी इतना वो नहीं, कैलामाइन बोलते हैं वैसे, लेकिन इसको ना याद रखें तो भी चलेगा। ये सिडेराइट, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, लाइमस्टोन याद होना चाहिए। और दो चार और बता देता हूं, जैसे CaSO4 डॉट हाफ H2O और डॉट 2H2O। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, इसको ग्लोबल सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो तीन नाम आपको याद होने चाहिए सर, तो याद होने चाहिए, है ना। सॉरी मैंने गलती से थोड़ा सा गलत मैं बोल गया, जिप्सम बोलना चाह रहा था सर मैं, जिप्सम। और वो Na2SO4 होता है, Na2.10H2O, तो वो होता है ग्लोबल सॉल्ट, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये जिप्सम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी तो अपन पोटास LM भी जानते हैं, K2SO4 का होल थ्राइड डॉट 24H2O, अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसको डिटेल में पढ़ते हैं ना। अब इसके बाद अपन सीधे एक्सट्रैक्शन पे चलते हैं। इसके कुछ यूज हैं, उसको मैं आखिरी में कवर कर लूंगा, जो पूछा जाता है कि किसमें क्या होता है, वो आखिरी में अपन कवर कर लेंगे। अब इंट्रोडक्शन में सीधे चलते हैं कि क्या अपन को इसमें पढ़ना है। थोड़ा सा इंक विच, तो मेटलर्जी में अपन बेसिकली क्या करते हैं, उन प्रोसेस को, 4-5 प्रोसेस को अपन समझ लें तो अपना काम बन जाएगा मेटलर्जी में, है ना। 4-5 प्रोसेस को समझना है। प्रोसेस इन्वॉल्व इन मेटलर्जी, क्या समझेंगे सर? प्रोसेस इन्वॉल्व इन मेटलर्जी। कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं मेटलर्जी में, ये समझना है अपने को। टोटल अगर बात करें, सबसे पहले हम लोग करते हैं सर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। तो सर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, जैसे मतलब तुमको हमने मान लो बहुत बड़ा और दे दिया, तो अपन क्या करेंगे, उसको तोड़ के छोटे छोटे एकदम सब एटॉमिक में एकदम तोड़ देंगे बिल्कुल, कि उसको आसानी से कर सकेंगे, क्रश करेंगे, क्रश एंड ग्राइंडिंग। नंबर 2 बात करें, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग के बाद अपन करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ मतलब इम्प्योरिटीज को हटाना। क्या बोलते हैं इसको? इम्प्योरिटीज को हटाना। नंबर 3 अपन देखो रिडक्शन करना पड़ेगा लेकिन पहले अपन करते हैं ऑक्सीडेशन, फिर नंबर 4 पर करते हैं रिडक्शन, फिर नंबर 5 करते हैं अपन रिफाइनिंग, बच्ची कुछ ही इम्प्योरिटी हटाने पे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन खड़ा होता है, सर हमको जब अल्टीमेट रिडक्शन ही करना है तो हमने सीधे क्यों नहीं कर दिया, पहले ऑक्सीडेशन क्यों कराया? तो इसका रीजन है ऑक्साइड ओर का रिडक्शन करना इजी होता है, फायदेमंद होता है। तो
ऑक्साइड और का रिडक्शन इजी पीजी। ठीक, ऑक्साइड और का रिडक्शन से कराने से बेनिफिट है तो हम लोग कराते हैं। तुम मत कराओ, तुम्हारी इच्छा, तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब इसमें भी अलग अलग प्रोसेस होते हैं, उसमें हम लोग जाते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं क्रशिंग ग्राइंडिंग में, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हम लोग चलते हैं। तो उसमें सबसे पहला प्रोसेस आता है लेविगेशन मेथड। क्या आता है सर? लेविगेशन मेथड। पहले कंसंट्रेशन को समझ लेते हैं, फिर उसमें चलते हैं लेविगेशन मेथड में। कंसंट्रेशन को ही और क्या क्या बोल सकते हैं ये समझो। कंसंट्रेशन ऑफ ओर को ही हम लोग बोलते हैं ड्रेसिंग ऑफ ओर। क्या बोलते हैं सर? ड्रेसिंग ऑफ ओर, और इसी को बेनिफिक्शन ऑफ ओर बोलते हैं। बेनिफिक्शन ऑफ ओर भी बोलते हैं। बिकॉज यू शुड नोट द अल्टरनेटिव नेम इफ एग्जामिनर मस्ट यूज, देन यू विल नॉट बी एबल टू टिक द आंसर। बेनिफिक्शन ऑफ ओर हो गया, ड्रेसिंग ऑफ ओर हो गया, और कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ये एक ही चीज है कि हमको इम्प्योरिटीज को हटाना है, इन्हीं के ये अल्टरनेटिव नेम है। और फिर इसके टाइप में जब हम लोग जाते हैं तो नंबर 1 पे अपने को मिलता है ग्रेविटी सेपरेशन। इसी को मैंने नाम अभी जो लिया था कुछ देर पहले, लेविगेशन मेथड बोलते हैं। कम लोगों को पता होता है लेकिन ये बोलते हैं। इसके बाद अपन पढ़ते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। नंबर 3 पे पढ़ते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन। ये तीनों फिजिकल मेथड है, और उसके बाद एक केमिकल मेथड। इसी में दो सब कैटेगरीज है, एक फिजिकल एक केमिकल। ये फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड अपन लीचिंग पढ़ते हैं। ठीक, ठीक है सर। तो इससे पहले कुछ मैं टर्म डिस्कस करना चाहूंगा, फिर अपन इसमें चलते हैं, है ना। तो पहले कुछ टाइप्स ऑफ मेटलर्जी की बात कर ली जाए, उसके बाद अपन चलते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व, है ना। टाइप्स ऑफ मेटलर्जी पहले एक बात कर लेते हैं, फिर इसमें अपन चलते हैं। टाइप्स ऑफ मेटलर्जी की बात कर लेते हैं पहले, फिर इसकी बात कर लेते हैं। ठीक, थोड़ा सा मैं एक स्टेप आगे चला गया, ये चीज रह गई थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा पार्ट है इंट्रोडक्शन का, उसको बताना आवश्यक है बहुत। टाइप्स ऑफ मेटलर्जी देखना, सबसे पहले एक अपन पढ़ते हैं इसमें इलेक्ट्रोमेटलर्जी। क्या है सर इसमें? आयनिक कंपाउंड, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस का इन्वॉल्वमेंट होता है सर इसमें। इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से जब मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से जब मेटल को, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी आता है। क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट इन्वॉल्व होगा। जब हीटिंग इफेक्ट इन्वॉल्व होगा तब पायरोमेटलर्जी बोलेंगे। व्हेन मेटल इज एक्सट्रैक्ट यूजिंग हीटिंग इफेक्ट, ठीक, तो मेटलर्जी को पायरोमेटलर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? पायरो। इसमें क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस इन्वॉल्व है, इसमें हीटिंग इफेक्ट। आपकी डेफिनेशन लिख लेना, ठीक। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और इसमें एग्जांपल की अगर बात करें तो पूरा एस ब्लॉक एंड एल्यूमिनियम, एस ब्लॉक एंड एल्यूमिनियम, ठीक। पायरोमेटलर्जी के एग्जांपल में कंफ्यूजन होता है, तो इसका कंफ्यूजन दूर किया जाए। कैसे किया जाए? समझना, मन जान कर फेंका। क्या बोला? मन जान कर फेंका सकीना पर कॉपर और मरकरी। तो मन जानकर फेंका, मन जानकर फेंका
सकीना पर कॉपर और मरकरी, तो मन बोले तो Mn, Zn, कर Cr, फे का Pb, सकीना Sn, एक सेकेंड, ये Fe है, सॉरी, फे का Fe, ये है Pb, ये है कॉपर और मरकरी, ये Hg, ठीक, और Au। तो और ये कॉपर, ये कौन सा है सर? ये कॉपर हाई ग्रेड वाला है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लो ग्रेड कॉपर हाइड्रोमेटलर्जी में यूज होता है। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोमेटलर्जी, क्या होता है सर? हाइड्रोमेटलर्जी एक ऐसी मेटलर्जी है जिसमें हम लोग एक ऐसा सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें कि हम जब ओर को डालें तो उसमें मेटल तो डिसॉल्व हो जाए लेकिन उसकी इम्प्योरिटी डिसॉल्व ना हो, और उसके एग्जाम्पल होते हैं तुम्हारे पास यही लो ग्रेड कॉपर और एजी और एयू, एजीएयू कॉपर, एजीएयू कॉपर, यस सर। और हाइड्रोमेटलर्जी और लीचिंग में बड़ा वो होता है, समझे? ये बात करेंगे, उसके ऊपर आगे बात करेंगे क्या होता है। तो ये एक स्मॉल सेगमेंट था जो पता होना चाहिए। अब अपन की बात आती है ओर से रिलेटेड। तो ओर से रिलेटेड जो अपनी बात है अपन नेक्स्ट सेगमेंट में कवर कर रहे होंगे। टाइप्स ऑफ मेटलर्जी पे ही अपनी बाड़ी को विराम देते हैं और मिलेंगे, तब तक के लिए ओके।